परम शांति। आज हम बताएंगे कि ये साइंस के साधन अभी बहुत 30-40 सालों में जितने डेवलप हुए और अभी ये 5 सालों में जो डेवलप हो रहे हैं और आने वाले थोड़े वर्षों में डेवलप होने वाले हैं। तो स्थूल स्थूल भौतिक विज्ञान ने जो डेवलप किया है, चाहे मोबाइल हो, इंटरनेट हो, मतलब जो भी अब सेवा चल रही हैं, वे मोबाइल सेवा हो, तो ये सब किसके लिए बनाए गए? ये सब पूरे वैसे तो बेहद के ज्ञान के लिए, फैलावा के लिए, बेहद का ज्ञान और हद का भी ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने के लिए, और सारी दुनिया में क्या हो रहा है वो सब एक दूसरे को, गरीब से गरीब भी आदमी जान सके, गरीब से गरीब भी मनुष्य आत्माएं जान सके कि दुनिया में क्या हो रहा है, उनको सब पता होना चाहिए। इसलिए ये मोबाइल की खोज करवाई गई ऊपर से, इंस्पिरेशन देकर ऊपर वालों ने करवाई गई है कि सारा ज्ञान दुनिया में फैल जाए, सारा ज्ञान दुनिया तक, एक एक आत्मा तक पहुंच जाए। बेहद का परम ज्ञान हो, चाहे कोई भी ज्ञान हो, साधु संत महात्माओं वाला भी ज्ञान दुनिया में पहुंच जाए। और सभी, वैसे तो बेहद का परम ज्ञान सारी दुनिया तक पहुंचाना ये बेहद की आत्माओं की जिम्मेदारी है। तो ये बेहद का परम ज्ञान एक एक गरीब से गरीब आत्मा भी ये देख पाए। ऐसा इतना सस्ता होना चाहिए, इंटरनेट इतना सस्ता होना चाहिए। पहले देखो 250-300 रुपये जीबी थी इंटरनेट, आज 2-3 रुपये जीबी हो गई। तो ये भी आगे आने वाला जो है समय, वो पूरी दुनिया में, अभी पूरी धरती पर तो पूरा इंटरनेट पहुंचा नहीं है। इसलिए साइंस आगे नहीं डेवलप हुआ, इसलिए सारा काम भी साइंस के आधार से हमारा काम होना है। और पूरी इंटरनेट तो ऊपर से ही आना चाहिए, धरती पर से इंटरनेट चलना बहुत मुश्किल है। और ऊपर से, जैसे ऊपर उपग्रह के द्वारा इंटरनेट धरती पर भेजा जाए तो पूरी धरती के गोले पर, एक एक कोने में, हर जगह पर, पूरी धरती पर इंटरनेट पहुंचे और इंटरनेट के द्वारा पूरा परम ज्ञान पहुंचे, बेहद का परम ज्ञान धरती पर पहुंचे। इसके लिए पूरी व्यवस्था हो रही है, ताकि कोई भी आत्मा ये न कह पाए अंत में कि भाई हमें तो ज्ञान नहीं मिला था। अगर ज्ञान मिलता था हम भी वो कर लेते, हम भी ये कर लेते। सबको ज्ञान लेने का अधिकार है, बेहद सारी आत्माओं को बेहद के विश्व के ज्ञान के अधिकारी हैं। तो बेहद का विश्व का जो ज्ञान है, बेहद का परम ज्ञान है। जैसे हद वाले होते हैं ना कि लौकिक तो जानते ही हैं, अलौकिक तो सूक्ष्म जगत के ज्ञान, पार अलौकिक माना परम धाम का ज्ञान। तो ये तीनों तो जानते ही, लौकिक अलौकिक पारलौकिक ज्ञान तो सब जानते ही हैं सब, कि ये ब्रह्मांड का ज्ञान तो सब जानते ही हैं। वेद उपनिषद में ब्रह्मांड का ज्ञान लिखा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान तो शास्त्रों में पूरा पढ़ोगे तो वेदोपनिषदों में सारा शास्त्र का ज्ञान लिखा हुआ है। मगर बेहद का परम ज्ञान जो लौकिक अलौकिक पारलौकिक से भी परे है, बेहद का परम ज्ञान वो एक एक आत्मा तक, स्थूल और सूक्ष्म सभी जगह पर जाना चाहिए। सूक्ष्मोतन में भी जाना चाहिए, स्थूलोतन में भी जाना चाहिए। तो ये इसके लिए ये सारी साइंस की सुविधा हो रही है। मगर साइंस सब आगे और फटाफट बहुत डेवलप होगा, सबको ज्ञान पहुंचाएंगे और सबको एक एक को अनुभूति कराएंगे कि हाँ, सभी धर्म पिताओं के भी परम पिता। मैंने एक वीडियो बनाई है, मगर अभी सभी धर्म पिताओं के परम पिता कौन है, क्या है, क्या क्या काम कर रहे हैं, उस पर सही ढंग से एक वीडियो बनानी है मुझे। मगर टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत काम है मेरे पास, ऊपर का बेहद का काम बहुत है। इसलिए एक वीडियो बनाने की, धरती पर जो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय है उनको सबको भी मैसेज देना है कि तुम्हारे जो धर्म पिता है इनके भी परम पिता है, धर्म पिताओं के भी परम पिता के भी परम पिता के भी परम, बेहद का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ धर्म पिता, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ धर्म पिता। ये इस पर एक वीडियो बनानी है, भविष्य में बनाऊंगा। तो ये सब साइंस फटाफट फटाफट डेवलप क्यों हो रहा है ये फटाफट? 5 सालों में तो कितनी दुनिया बदल गई इंटरनेट के जरिए, और साइंस के साधन फटाफट बदलते जाएंगे। और धीरे धीरे ये भौतिक विज्ञान है, फिजिकल, आगे चलकर स्पिरिचुअल साइंस हो जाएंगे, साइंस के साधन भी स्पिरिचुअल हो जाएंगे। पहले जो ब्रह्मांड में होते थे ना, कि मन से गति से चलने वाला विमान होता था, हर कोई के पास, देवताओं के पास भी अपने विमान होते थे, ऊपर के लोकों में जाते थे, भूलोक से ऊपर भूवरलोक, स्वलोक, महालोक जब जानते थे। विष्णुपुरी शिवपुरी में भी विमान लेके जाते थे, ऋषि मुनि अपना विमान लेके जाते थे, कहीं भी आ जा सकते थे, एक पल में कहीं भी जा सकते थे।
तो अभी धीरे साइंस भी डेवलप हो रहा है कि जैसे ब्रह्मांड में 14 लोक है तो 14 डायमेंशन, एक लोक माना एक डायमेंशन। ये सब धीरे धीरे साइंस शास्त्रों को आधार से ही डेवलप होगा और साइलेंस की शक्ति धीरे धीरे क्रिएट होगी तो स्पिरिचुअल साइंस आएगा। साइलेंस की शक्ति से, परम शांति के वाइब्रेशन से परम शांति फैलेगी वायुमंडल में, तो वायुमंडल में परम शांति होगी तो परम शांति के साधन आएंगे जो परम शांति को क्रिएट करे। ऐसे साधन आएंगे, ऐसे ही सब आज का जो भौतिक साधन है सब धीरे धीरे कम होते जाएंगे, परिवर्तन होंगे भौतिक से स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल से मतलब लौकिक से अलौकिक, अलौकिक से पारलौकिक और पारलौकिक से वेद का परम पारलौकिक। तो ये सब कुछ बदलने वाला है धीरे धीरे, धीरे धीरे देखेंगे आने वाले समय बहुत स्पीड में बदलने वाला धीरे धीरे। जब बेहद के बच्चे जागेंगे, बेहद की आत्माएं जागेंगी तो वो अपने योग बल से आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाकर ये सब करने वाले, होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। साइंस भी बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है और भारत विश्व गुरु बनने वाला है, भारत लाइट हाउस बनने वाला है और भारत से ही सबको ऊर्जा मिलनी है, भारत से ही परम शांति सबको मिलनी है। भारत एक केंद्र है, हमेशा एक भारत केंद्र बना हुआ है विश्व गुरु का। स्पिरिचुअल साइंस भी भारत से ही निकलेगी, स्पिरिचुअल साइंस भी भारत से निकले, सब कुछ भारत से निकलेगा, सब कुछ भारत देगा सारे विश्व को। जब सारी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगी, भारत, सबकी नज़र भारत पर होगी। परम शांति।